बताइए संजीव जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का क्रेज ज्यादा है। एक टी शर्ट में जो आदमी पूरा पूरा महीनों गुजार दे उसका क्या क्रेज होगा। प्रधानमंत्री जी मेरी तरह बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, आज ऐसी लाइन वाला सूट था, इस पे 10 लाख लिखा हुआ था उनके, मतलब उनका नाम लिखा हुआ था, बस मेरे पे नाम नहीं लिखा है। बाकी तो ऐसे तो कलरफुल प्राइम मिनिस्टर को सुनने आदमी जाएगा, या जो आदमी एक टी शर्ट में घूम रहा है उसको सुनने जाएगा। लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री को देख के इतना अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में इतना कोई खूबसूरत कपड़े नहीं पहनता होगा। आप देखिए, मतलब बड़ी टाई शाई पहन के अमेरिका के राष्ट्रपति नजर आते होंगे, लेकिन दिन में 3 बार आपको अलग कलरफुल प्राइम मिनिस्टर दिखाई देता है, तो कितना अच्छा लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना चमकता हुआ है, दिन में 3-4 बार कपड़े बदल सकता है। और कई मुल्क के लोग हैं वो एक ही कोट में दिखाई देते रहते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को देखने क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। इतने ताकतवर हैं, लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। जादू कम क्यों हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। इतने इतने विश्व गुरु का जादू कम होता हुआ अच्छा लग भी नहीं रहा है मुझे तो संजीव जी। देखिए वो संजय जी, एक मोतीलाल नेहरू से मिले जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट का भाषण सुनने के बाद, और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बोला आज एनी बेसेंट। मोतीलाल जी को बताया तो मोतीलाल जी ने कहा अच्छा ये बताना कि बोला क्या। आधा घंटा बहुत शानदार भाषण था। फिर मोतीलाल जी ने पूछा कि ये तो बताओ बोला क्या। तो ये संकट है। मोदी जी का भाषण मैं सुनता नहीं हूं काफी दिनों से। कई वजह है। एक वजह तो ये भी है कि यदि आप सारे शब्दों पे अनुस्वार लगा देंगे तो शब्द अपने अर्थ खो देते हैं। शब्द जब अर्थ खोएंगे तो वाक्य अर्थ खोएंगे, वाक्यों का भाव अर्थ खोएगा, इसीलिए सब कुछ जुमले में तब्दील हो जाता है। अमित शाह जी ने कहा ना कि 15 लाख जुमला है, तो लाख तो था ही नहीं ना, लाख पे तो अनुस्वार था। तो शब्द जब अर्थ खोएंगे, भाषा जब अर्थ खोएगी, तो ये है कम्युनिकेशन का। हालांकि वो ठीक है कि एक दौर में चीजें हुई, बहुत सारे वादे, बहुत सारे सपने, तो वो तो 10 साल बहुत होता है। बहुत दिनों तक आप 70 साल पीछे जाके जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कोसते हुए और आप अपने परफॉर्मेंस पे बात नहीं करेंगे तो ये संकट तो होना ही है जो संकट दिखाई दे रहा है। एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े, दिन भर में चार चार, जिन कपड़ों के लिए एक गृह मंत्री ने का इस्तीफा ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा खड़ा किया था, याद होगा आपको। मुंबई पे जो ताज वाली बात कर रहा हूँ, पाटिल साहब थे शायद गृह मंत्री उस वक्त, और ये दिन भर हमारा वो पुलवामा हो गया, ये कपड़ा बदल रहे थे। तो जिस ओबीसी समाज से होने का इनका दावा है, वो ओबीसी समाज जो किसान समाज है, वो कभी इनसे एसोसिएट नहीं होगा। इन कपड़ों से तो कम से कम नहीं होता है, सपनों से हो गया था, एक दौर में लोग आए गए उस वक्त। लेकिन चूंकि ओबीसी समाज सादगी पसंद समाज है, इसलिए राहुल गांधी का एक टी शर्ट उन्हें पसंद आ जाएगा। उनका जो युवा वर्ग भी है, वहां भी युवा वर्ग आया है। तो दो चीजें इसमें है। एक तरफ तो इनका अपना जो डाउनफॉल है, इनकी छवि का गिरना, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की छवि का बढ़ना। ये हुआ है, ये भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा हुआ है। कुछ चीजों की कंसिस्टेंसी जो हम लोग राहुल गांधी के आलोचकों में से एक रहे, उन्हें भी अब ये बात समझ में आ रही है कि कुछ चीजें तो कंसिस्टेंट हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम लोग कंसिस्टेंसी के सवाल उठाते रहते थे, वो हम लोगों को उत्तर मिल गया है। तो ये कम से कम अभी एक मसले पे और कंसिस्टेंसी का सवाल हम लोग उठाते रहते हैं, वो है सामाजिक न्याय। हम थोड़ा और टेस्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी को। इसके बावजूद राहुल गांधी ने एक ट्रस्ट पैदा किया है जनता के बीच में। ये दो चीजें तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सत्ता का आत्मविश्वास होता है, वो पता नहीं चलने देता नेताओं को कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या जा रहा है जनता के बीच में। इसीलिए पहले राजा महाराजा कभी कभी भेष बदल के घूमते थे। कुछ कहानियां हम लोग सुनते हैं कि जो है रात में गए, बात की, हमारे बारे में क्या बात हो रही वो भी सुनते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि चीजें जानकर राजा वैराग्य की ओर चला जाता था। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राम और सीता की कहानी हम जानते हैं कि क्या किया। भले ही हम आप आलोचना कर सकते हैं कि सीता को जंगल नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन भेजा, जनता की बात सुन करके भेजा। तो ये जनता से बात, इंटरेक्शन का तो कोई मसला है नहीं। सेल्फ सेंटर्ड लोग जब ऐसा करते हैं, मैं एक मंत्री के यहाँ बैठा हुआ था, इनके ही मंत्री के यहाँ, तो वो कह रहे थे कि मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कौन मोदी जी और शाह साहब को बता रहा है कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, क्योंकि इससे जो है कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट न जनता के बीच में है, न पॉलिटिकल सर्किल में। तो आप जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप जब
उसके जो रिएक्शन है, आपके अति आत्मविश्वास का रिएक्शन है, उसका भी एक आप जनता के बीच में आप उदासीनता के फॉर्म में देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये एक तरफ तो इनके परफॉर्मेंस का प्रसंग है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार उनके, आप जिन राज्यों में अभी चुनाव है वहां जो उनके वादे हैं उस लिहाज से भी देखा जाए, और एक फैक्चुअल स्थिति ये भी है कि इन तमाम राज्यों में कांग्रेस का एज है, तो इस लिहाज से भी वहां मेरा बस सिर्फ इतना कहना है जो प्रदीप जी कह रहे थे, और वो ये कि इनके इस परफॉर्मेंस से इंडिया गठबंधन के भीतर भी कुछ लोगों में बेचैनी है। एग्जैक्ट वैसा नहीं है, वैसा होता होगा ही, क्योंकि कांग्रेस भी वेट कर रही है कि 5 राज्यों का परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके अनुसार। जैसे आज नीतीश कुमार जी ने कुछ बात कही, तो वहां राहुल गांधी को थोड़ा सा मुझे डर कई बार लगता है कहीं कांग्रेस वाले ही राहुल गांधी को फेल न कर दे, क्योंकि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी ने प्रूव किया है, जो अभी समय की मांग है, नरेंद्र मोदी से हेड ऑन करता तो राहुल गांधी दिखाई पड़ रहा है, अडानी से हेड ऑन करता तो राहुल गांधी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ कांग्रेस यदि रणनीति के तहत कई सारी चीजें इन्हें करने की जरूरत थी। अति आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए, आगे उसको देखना भी नहीं चाहिए, मतलब ये वेट करने की जगह इंडिया गठबंधन के भीतर की भी चीजें जो जो अनरेस्ट है उसको आगे बढ़कर के राहुल गांधी यदि एड्रेस करते, तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व के प्रति भी एक जो ट्रस्ट बनेगा, वो इस तरह का जनता के बीच में उनका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा ही। यदि राहुल गांधी की लीडरशिप, जैसा कि लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप बाराती ले आइए, हम बाराती बनेंगे, आप दुल्हा बनिए, तो दुल्हा बनने की जरूरत उन्हें, और वो दूल्हे की तमाम पात्रता वो रखते हैं, तो दुल्हा बनने के लिए कई बार ये करना होता है कि जो लीडरशिप है, जो अलग अलग पार्टियों के भीतर लीडरशिप है, उनके बीच भी लीडर होकर के उन्हें उभरना पड़ेगा, और ऐसे में उन्हें कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जो अनरेस्ट है नीतीश जी के यहाँ या दूसरी जगहों पे, वो उसको ठीक हो। लेकिन ये संकट आप देखिए, अब फिर अंतिम बात मैं अपनी कर लूं कि ये डिमांड राहुल गांधी से इंडिया के प्रसंग में है, ये चीज आप मोदी जी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राहुल से आप एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए राहुल से आप बात कर रहे हैं। मोदी के यहाँ से आप देखिए कि तमाम लोग उनसे छिटक रहे, मीडिया तो उस पर बात भी नहीं करती, उनका एनडीए गठबंधन धीरे धीरे तमाम तरीके से खत्म हो रहा है। और आप जब विपक्ष को ये मैसेज देते हैं कि हम आपके यहाँ ईडी सीबीआई और आपका पूरा तंत्र काम कर रहा होता है, तो साथ साथ में आप अपने सत्ता पक्ष का जो एनडीए गठबंधन के लोगों को भी मैसेज दे रहे होते हैं, और डर के आधार पर संजय जी राजनीति नहीं चलती है। तो कुल मिलाकर के आप मोदी से तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन है। इस भीड़ को, इस नेतृत्व के अवसर को एक दिशा दें, और अवसर मिला है उन्हें, तो उसको आप जो देश विकल्प चाहता है उस विकल्प को आप पेश करें। संजय जी।